गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, चैप्टर का नाम था आपका इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेट करना मींस कॉम्बिनेशन करना उनका। तो बेटा हमने टू टाइप का कॉम्बिनेशन देखा था इसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो बेटा इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग एक मिनट के अंदर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर। ओके, तो बेटा आपका क्या था? आपका फर्स्ट टाइप का था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, सेकंड आपका क्या था? पैरेलल। क्लियर? अब बेटा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? मींस आपका एक सर्किट बना था बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका हमेशा ऑलवेज बेटा क्या होगा? करंट आपकी सेम फ्लो करती है पूरे पूरे सर्किट में, है ना। जैसे बेटा आपका कोई सेल हो गया मींस कोई बैटरी होगी प्लस माइनस। ओके, इसका बेटा वोल्टेज आप लेट करिए बेटा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स का मींस इस सर्किट का कितना है? V वोल्ट है, V वोल्ट। ओके, यहां बेटा रेजिस्टेंस इमेजिन करिए कि आपका मींस जस्ट लेट करिए R1 है, यहां क्या है आपका R2 है और यहां बेटा R3 है। क्लियर? तो बेटा इससे जो करंट फ्लो करेगी प्लस से मींस जो करंट आपकी निकलेगी वो कहां फ्लो करेगी बेटा? R1 में भी आई जाएगी आपकी, R2 में भी आई करंट फ्लो करेगी और R3 में बेटा आपकी करंट आई फ्लो करेगी और वापसी कहां जाएगी? सर्किट सेल में आई करंट ही आपकी रिटर्न हो जाएगी। क्लियर? तो बेटा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन को चेक कैसे करते हैं? मींस कैसे पहचानेंगे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कंबाइंड है ना या फिर कनेक्ट है? तो बेटा जब भी आपकी करंट की वैल्यू सेम हो किसी सर्किट में, तो जिन जिन आपके रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होगी बेटा वहां वहां किस कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है? इसमें बेटा अगर हम उनका R इक्विवेलेंट निकालें मींस में तीनों रेजिस्टर को हटा के कोई एक रेजिस्टर लगाना चाहूं तो उसका बेटा R इक्विवेलेंट क्या होगा आपका? फर्स्ट केस बेटा यहां राइट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो R इक्विवेलेंट होता है, R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा आपका? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? नॉर्मल सा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन भी करवाया था, तो जस्ट बेटा मैं भी आपको रिकॉल करवा रहा हूं। तो आपका फॉर्मूला यही होता है। क्लियर? मींस आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं चाहूं तो बेटा इन तीनों को रिप्लेस, तीनों को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस यहां फिर कर दूंगा या कनेक्ट कर दूंगा बेटा। उसकी वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 की इक्विवेलेंट होगी। क्लियर? तो बेटा आपका किस टाइप का कॉम्बिनेशन था? ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब बेटा बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ओके, इसको मैं रिकॉर्ड ही करवा रहा हूं, जस्ट आप रिकॉर्ड करिए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे ना। स्क्रीन पे का तो लगा लेंगे कुछ आप और फिर देखेंगे बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा सेकंड केस आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें बेटा मैंने क्या डिस्कस किया था आपसे कि आपका कोई रजिस्टर है बेटा, ये R1 यहां पे लगा हुआ है ना, और बेटा आपका कोई रजिस्टर यहां R2 लगा हुआ है, थर्ड बेटा आपका कोई रजिस्टर यहां पे R3 लगा हुआ है। ओके, और बेटा सारे का सारा सर्किट क्या है आपका? V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ये सेल है बेटा आपका, V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस यहां से बेटा करंट आई फ्लो करी, यहां से बेटा आपकी करंट आई फ्लो करेगी और बेटा यहां जाके करंट आपकी क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी थ्री पार्ट्स में। बेटा इसको लेट करिए आप, R1 है, आपका R2 रजिस्टर है, आपका R3 रजिस्टर है। क्लियर? यहां बेटा आपकी आप लेट करिए कि आपकी I1 करंट फ्लो कर रही है, यहां आपकी I2 करंट फ्लो कर रही है, यहां बेटा आपकी I3 करंट फ्लो कर रही है। ओके, क्या बेटा R1 R2 R3 की तीनों की वैल्यू डिफरेंट है ना बेटा, तो आपकी करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ओके, और बेटा आपका जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो बेटा ऑलवेज आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के तीनों रेजिस्टर्स के लिए बेटा क्या होगा? सेम होगा। ओके, यहां पे बेटा आपका V है, जस्ट लेट करिए, यहां पे आपका क्या है? V है और यहां पे 0 है ना, तो यहां देखिए कोई रेजिस्टर आपको मिला नहीं, तो यहां कितना होगा? 0 होगा, यहां कितना होगा बेटा आपका? V होगा। ओके, तो बेटा इस वाले रेजिस्टर के लिए भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। ओके, इस R2 रेजिस्टर के लिए भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। ओके, R3 पोटेंशियल R3 रेजिस्टेंस के लिए बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो बेटा इस टाइप का जो जिसमें मींस आप चेक कैसे करेंगे बेटा? आप कैसे जान पाएंगे कि आपके रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में? क्लियर? तो बेटा आप उनका जो कॉर्नर्स का जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है उनके एंड्स का, उसको चेक करेंगे। अगर बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है जितने भी रेजिस्टर्स का, तो बेटा वो किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, और बेटा इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं चाहूं तीनों को हटा के रिप्लेस करना है मुझे न्यू रजिस्टर से, तो क्या करूंगा बेटा? मैं इसका जो R इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करेंगे, उसका आपका जो फार्मूला होता है बेटा आपका ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? बेटा इसके हम यूज करेंगे बार बार
तो बेटा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें आपका आर इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3 और बेटा जो इस टाइप का आपका सर्किट या पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें बेटा आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा बेटा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 क्लियर। इसी का हम यूज करेंगे बार-बार। ओके, अब बेटा देखते हैं हम लोग पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इसको मैं रब कर रहा हूं, आपके जो एग्जांपल्स है उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, इसी पे जो बेस्ड है। बेटा बात करेंगे हम लोग पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, ओके बेटा इलेक्ट्रिक पावर की जब भी मैं बात करूंगा ना तो मैंने बेटा आपको डिस्कस किया था कि किसी मींस आपको जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन राइट करवाई थी या फिर समझाया था आपको, तो मैंने बताया था किसी आप चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक वन मींस इंफिनिटी से आप किसी पोजीशन पर लेके आ रहे हो, उसको ठीक है शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, मींस आप लेट करिए आपका चार्ज कितना बेटा q है, q चार्ज आपका। ओके, आपको बेटा आपने इस q चार्ज को वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन बेटा आपने शिफ्ट किया, क्लियर। तो बेटा आप इसको यहां से यहां तक लाने में कोई ना कोई वर्क तो आपको करनी पड़ा हुआ है ना। बेटा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करें तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। तो बेटा आपको जस्ट लेट करिए कि आपने वर्क कितना किया, w। ओके, तो बेटा आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आई थी वो क्या थी आपकी, v = w/q। ओके, मींस किसी यूनिट चार्ज को किसी वन प्लेस से किसी अनदर प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए बेटा जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब बेटा वर्क डन की अगर मैं वैल्यू यहां से लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, w = v q। ओके, अब बेटा पावर की जो डेफिनेशन आपकी होती है बेटा, पावर आपकी क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी कार्य को करने की दर जो बेटा है आपकी रेट है वही आपका क्या है, पावर है ना। तो बेटा अगर हम p को डिफाइन करें तो आपका क्या हो जाएगा, w/t। ओके बेटा w की वैल्यू आपकी क्या है, v * q/t, बट वी नो दैट q/t इज डिफाइंड एज द करंट, सॉरी करंट, यस बेटा करंट है ना। चार्ज अपॉन टाइम बेटा क्या होता है आपका, करंट होता है ना। तो बेटा इसको मैं क्या कर दूंगा, v = p = v * I। ओके, तो बेटा आपकी ये डेफिनेशन यहां से निकल के आ गई। बेटा अगर मैं v को चेंज कर दूं, ब्रेक कर दूं, I * R, वी नो दैट v = IR। देन बेटा मैं v को यहां चेंज कर रहा हूं, क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर रहा हूं v को, तो v = क्या हो जाएगा, I² * R। ओके बेटा आपके टू टाइप्स का फार्मूला है। और बेटा थर्ड भी आपका बनेगा यहां से, R = क्या होता है आपका, I = क्या होता है बेटा, I = आपका होता है v/r। अगर बेटा मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहां पर तो आपका तीसरा फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, p = I = v/r, तो क्या हो जाएगा बेटा v²/r। दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो बेटा आपका जो देखिए कैसे आपका निकल के आया, आपने किसी चार्ज को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे बेटा शिफ्ट किया, उसको शिफ्ट करने में आपने जो वर्क डन किया w। ओके, तो बेटा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी बेटा क्या थी आपकी, w/q। ओके, यहां से बेटा मैंने w की वैल्यू फाइंड आउट करी, v * q। बेटा w आपका क्या है, वर्क डन। ओके, तो बेटा पावर आपकी क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डिसिपेटेड एनर्जी है ना। तो बेटा आपका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो क्या है, w/t होगा बेटा। t क्या है आपका, टाइम है, और w की वैल्यू क्या है बेटा, v * q है। q/t क्या होता है बेटा आपका, I होता है। और बेटा मैंने आपका ओम्स जो लाया था v = I है, इसका यूज करके इसके थ्री फॉर्म्स में और लेके आ गया। तो बेटा ये आपकी क्या हो गया, पावर का फार्मूला निकल के आ गया ना। और बेटा अगर इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे तो आप यहां राइट कर देंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। इट इज डिफाइंड as the rate of doing work, क्लियर बेटा। और इसका बेटा जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो बेटा होती है वो क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर बेटा वो आपकी होती है क्या, वाट। ओके बेटा जो आपकी पावर की SI यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है आपकी, वाट होती है। बट बेटा नॉर्मली हम जो अपने मकानों में किसी मींस कारखाने में जो भी बेटा यूज करते हैं मींस वाट जो आपकी है, वाट बेटा आपकी बहुत छोटी यूनिट है ना। वाट जो बेटा आपकी यूनिट है बहुत छोटी है, तो हम इसका यूज नॉर्मली नहीं करते हैं बेटा। अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो हम यूज करते हैं किलोवाट का, है ना बेटा। डेली लाइफ में अगर हम यूज करेंगे तो किसका करते हैं, किलोवाट का, जो कि बेटा आपका 1 किलोवाट = होता है आपका 1000 वाट। और बेटा वाट को अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको हम राइट कर सकते हैं जूल पर सेकंड। क्यों बेटा, W की यूनिट क्या है आपकी, जूल, और टाइम की यूनिट क्या है बेटा, सेकंड। तो जूल पर सेकंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, वाट। ओके, तो बेटा हम जो नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, जो
यूनिट का बेटा कौन सी होती है आपकी किलोवाट, और बेटा आपको 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट। इन सारे पॉइंट बेटा आप नोट कर लेंगे। क्लियर, इलेक्ट्रिक पावर यही है बेटा आपका जो भी है। ओके, अब बेटा बात करेंगे हम किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको बेटा राइट कर लेंगे आप लोग। इन्हीं फॉर्मूलेस का बार बार यूज होगा। क्लियर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए बेटा आपकी जो स्टोरी है इसकी सिंपल सी है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, है ना, करंट, सॉरी सर्किट मैंने राइट कर दिया, करंट है बेटा आपका यहाँ पर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब भी आपकी किसी सर्किट में करंट फ्लो करती है ना, तो बेटा आपका करंट फ्लो क्या, मिस करंट आपकी होती क्या है, ओके, जो बेटा आपका चार्ज फ्लो करता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बेटा उनमें होता है कोलिजन। ओके, उनमें होता है कोलिजन, जिसकी वजह से बेटा होता है कि आपकी हीट प्रोड्यूस होती है ना। जैसे बेटा मेरा रूम में ये बल्ब जल रहा है, या कोई सा भी आपका इक्विपमेंट लगा है, जैसे इसका डेली लाइफ में एग्जांपल होता है बेटा वाटर हीटर हो गया आपका, है ना, वाटर हीटर हो गया आपका बेटा, बल्ब हो गया आपका, ये जो आपकी प्रेस होती है ना, ये सारी चीजें क्या है बेटा आपका इसी पे इसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करती है ना, तो बेटा आपकी हीट भी क्या होती है, डिसिपेटेड होती है, मींस आपकी जो एनर्जी है या फिर जो पावर है वो किस फॉर्म में डिसिपेटेड होती है, मींस रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ओके बेटा जब हम सर्दी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हीटर का यूज करते हैं ना, रूम हीटर का, जिसको हम चला देते हैं तो क्या करता है, उससे हीटर से करंट फ्लो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीटर गर्म होता है और वो हीट को रिलीज करता है ना। तो ये बेटा जो आपका फिनोमेना है कंप्लीटली बेटा क्या है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको बेटा राइट कर लेंगे, when electric current flow in any electric circuit then heat produced by the current in the circuit, this phenomena is called as heating effect of electric current। ओके बेटा, और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी क्या मींस इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूले की, तो आपका H इक्वल टू होता है बेटा, मींस आपने कोई पावर है बेटा, जैसे आपको कोई सर्किट में यहाँ ड्रॉ करता हूं बेटा, आपको कोई सर्किट यहाँ पे आपने क्या किया, बल्ब लगा दिया ना, आपने बल्ब लगा दिया बेटा, और आपके क्या बेटा बैटरी में सोर्स ऑफ द एनर्जी है बेटा आपका V है प्लस माइनस, यहाँ से बेटा आपका करंट फ्लो करी, तो बेटा आपका होगा क्या, करंट फ्लो करेगी तो बेटा आपकी पावर जनरेट होगी, है ना बेटा, इसमें बैटरी में क्या पावर है, जिसकी वजह से बेटा आपका क्या होगा, ये बल्ब है जो आपका जलेगा, है ना। करंट फ्लो करेगी बेटा, आपकी जो पावर है जो क्या करेगी, इसमें फ्लो कर करंट फ्लो करेगी, और बेटा यहाँ पे क्या होगी, आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, है ना, और बल्ब ऑन होगा बेटा तो आपका क्या होगा, जो पावर आपकी बेटा जो कंज्यूम कर रहा बल्ब, ये बल्ब जो बेटा आपकी पावर कंज्यूम कर रहा, तो बेटा किस फॉर्म में आपकी डिसिपेटेड होगी, हीट के फॉर्म में, है ना। तो बेटा जस्ट लेट करिए कि आपकी जो पावर है बेटा t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए आपने इसको बल्ब को ऑन कर दिया, है ना, तो बेटा बात करेंगे कितना हीट इसने डिसिपेटेड की या फिर कितना हीट इसने बर्बाद कर दी। ओके, इन सब बेटा सारे सारे जो आपके इक्विपमेंट होते हैं उनका काम ही होता है हीट को बर्बाद करना, ओके, मींस रिलीज करना, डिसिपेटेड करना। ओके, तो बेटा अगर बात करिए आगे, इसको t टाइम के लिए हमने ओपन कर दिया तो कितना हीट इसने डिसिपेटेड कर दी, तो बेटा इसका फार्मूला आपका निकल के आएगा H इक्वल टू V I T। ओके बेटा V I आपकी क्या होती है, पावर होती है, और T आपका क्या है, टाइम, मींस इतना टाइम के लिए पावर आपकी इसने ली, बल्ब ने इतने टाइम के लिए पावर ली, तो बेटा उसने जितने टाइम के लिए पावर कंज्यूम करेगा उतने टाइम के लिए क्या होगा बेटा, आपका हीट डिसिपेटेड होगी। क्लियर, तो बेटा आपकी यही क्या है, H इक्वल टू V I T, इसके बेटा और भी फार्मूले बन जाते हैं आपके, H इक्वल टू V इक्वल टू I R, तो आपका क्या हो जाएगा I स्क्वायर R D, है ना बेटा, थर्ड आपका फार्मूला बनेगा यहाँ से H इक्वल टू R इक्वल टू V बाई I इक्वल टू V बाई I R,
तो आपका बेटा क्या बन जाएगा v स्क्वायर t बाई r। दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर बेटा? वही आपके जो तीनों फार्मूले मैंने पावर के लिए दिए थे वही तीनों बेटा इसमें भी अप्लाई हो रहे हैं कि आपका बेटा क्या हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट मींस हीट आपके बेटा कितनी कितनी हीट डिसिपेट करेगा VIT। बेटा जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किसका? सोर्स का, जो बेटा करंट फ्लो कर रही है I, और कितने टाइम के लिए आपने सर्किट को ऑन किया है, कितने टाइम के लिए बेटा करंट फ्लो कर रही है, इन्हीं तीनों को मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या आएगा आपका हीटिंग इफेक्ट। ओके। और बेटा अगर इसकी मैं बेटा अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? क्या होगी बेटा? क्या होगी बेटा आपकी यूनिट? इसकी VI की यूनिट क्या होगी बेटा? वाट। ओके, वाट और T का मल्टीप्लाई है बेटा। वाट को हम क्या राइट करते हैं? जूल पर सेकंड है ना, तो बेटा सेकंड से सेकंड आपका क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा? क्या बच जाएगा आपको? ओनली वाट बच जाएगा, है ना बेटा? आपको क्या सॉरी क्या बचेगा बेटा? आपको ओनली जूल बचेगा, है ना? इतनी जूल एनर्जी इसने क्या कर दी? डिसिपेटेड कर दी, हीट डिसिपेटेड कर दी। ओके, तो बेटा इसको आप राइट कर लेंगे टोटली को आपको क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बेटा? अब इसको बेटा जो भी एग्जांपल्स उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना क्या है हमारे लिए काफी है ना। और बेटा इसी के साथ हमारा क्या होगा? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल करने के बाद, इतना करने के बाद बेटा इसके दो चार न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे, उसके बाद क्या होगा बेटा? हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।